दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बात की थी सेविंग के बारे में कि अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो आपको जो भी आपकी इनकम है या सैलरी है उसका 20% आपने हर हाल में बचाना ही बचाना, और बाकी बचा इस 80% में, यानी अगर मान लीजिए आपका 10,000 की आपकी इनकम या सैलरी है तो 20% के हिसाब से 2,000 आपने अपने लिए अलग से रखना है, और बाकी के बचे 8,000 में आपने सर्वाइव करना है, उसको खर्चों को अपने मेंटेन करना है। और ऐसा करते हैं आप 1 साल तक तो आपको 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीनों में 24,000 की सेविंग क्रिएट हो जाएगी। और अगर आपने रही मुद्दे की बात, अगर आपने ये ऐसा कर लिया तो आपके मन में खुशी होगी भी मैंने इस 24,000 की सेविंग कर ली। पहले मेरे से 1 रुपये की नए पैसे की सेविंग नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एक आपके लिए गौर करने का एक पॉइंट और भी है। अगर आपने 24,000 घर पर ही रखा, उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो आपके वो 24,000 की साल में कीमत इन्फ्लेशन रेट 5% के अकॉर्डिंग, महंगाई दर के 5% के अकॉर्डिंग आपके 24,000 की खरीद शक्ति वैल्यू 22,800 रुपया रह जाएगी। अब आपके मन में सवाल पैदा होगा, मेरे को सेविंग करने का क्या फ़ायदा, कि अगर वो उसका वैल्यू ही जो कम मिल रहा है, वैल्यू ही कम हो जाएगी। तो आपको ऐसा करना है कि अगर आप वो कर रहे हैं तो आपको ऐसी जगह उस पेमेंट को यूटिलाइज करना है, इन्वेस्ट करना है, घर पे नहीं रखना, नहीं तो आप माइनस में जाओगे। आप उस सेविंग को यूटिलाइज कीजिए, बैंक आरडी, पोस्ट ऑफिस आरडी, पीपीएफ या एलआईसी या ऐसा कुछ में आप सेविंग करिए, तो आप निश्चित ही उस महंगाई दर को बीट कर पाएंगे। अगर बीट भी ना कर पाए तो आप कम से कम महंगाई को मेंटेन, अपनी महंगाई दर को मेंटेन तो कर पाओगे। और कई सारे लोग बोलते हैं कि बैंक आरडी या पोस्ट ऑफिस आरडी या एलआईसी में रिटर्न कम होता है, लेकिन इतना तो होता है कि आपकी महंगाई को बीट कर सकता है या मेंटेन कर सकता है। लेकिन जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आप किसी ऐसी पोंजी स्कीम में अपनी सेविंग मत कर लिए कि बाद में आपको पछताना पड़े। और दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि आप ज़्यादातर इंडिया में देखा गया कि हमारे यहाँ लोग जो मीडियम वर्ग है वो आज की शोशेबाजी में ज़्यादा यकीन कर रहे हैं। कुछ ऐसे वो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, लाइबिलिटीज़, और एसेट क्रिएट नहीं करते। यहीं पर हम मीडियम लोग मार खाते हैं। लाइबिलिटीज़ यानी कि जिम्मेवारी, और एसेट वो जो भविष्य में आपको, फ्यूचर में आपको पेमेंट क्रिएट करेगा। हम मान लीजिए किसी के देखा देखी आज की जो यंग जनरेशन में जो रुझान है वो है कि हाईली फीचर स्मार्टफोन रखने का। अगर आपका कोई प्रोफेशन या आपका बिजनेस कुछ ऐसा है कि आपको हाईली फीचर स्मार्टफोन की आवश्यकता है तो ज़रूर लीजिए। अगर नहीं, सिंपल स्मार्टफोन से आपका काम चल सकता है, जैसे कि आपने सिर्फ व्हाट्सएप चलाना है या फेसबुक चलाना है या कॉल करना है या कोई और सिंपल से आपका काम चल सकता है, तो वो काम कीजिए, स्मार्टफोन लीजिए। लेकिन आप देखो दूसरे लोगों की देखा देखी आप हाईली स्मार्टफोन या हाईली गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर आते हो, तो आपको ईएमआई में कन्वर्ट करते हो, जिसमें आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। आपकी इनकम सीमित है, लेकिन मैंने कई परिवारों में देखा है कि फ्रिज ले लिया ईएमआई पे, एलईडी ले ली ईएमआई पे, स्मार्टफोन ले लिया ईएमआई पे, दूसरा वॉशिंग मशीन ले ली ईएमआई पे। तो उस स्थिति में कई बार देखा कि कई परिवारों की इनकम सीमित होती है, तो लेकिन उसके कंपैरिजन में ईएमआई का बिल काफ़ी बढ़ जाता है, तो उनको अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी खर्चों को सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत आती है। तो कृपया ऐसे खर्च को अवॉइड कीजिए। जिस खर्च के बारे में आप
एक और आपको दे दूँ, अगर कोई भी आप ऐसा विचार बना रहे हैं कोई ऐसी चीज़ लाने का, तो उसमें जल्दबाजी मत कीजिए, 2 दिन का टाइम दीजिए। फिर अपने से पूछिए कि जो प्रोडक्ट वो मैं लेने जा रहा हूँ कि वाकई ही मेरे को ज़रूरत है कि उसके बगैर भी ज़िंदगी चल सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कंपनी में ज़िंदगी गुजारिए, लेकिन आप इनकम के अकॉर्डिंग चलिए, जितनी चादर उतनी पैर पसारिए। अगर आप चादर से बाहर जाओगे तो यकीनन आपके पाँव ही नंगे होंगे। और इससे कैसे बचाव होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। फिर भी आपको कोई मुश्किल आ रही है तो आप कभी भी मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7837107254, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। कभी भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।